आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सूरत में इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत, रात भर मलबे से बरामद किए गए शव। हैदराबाद के फॉरेस्ट एल्केमी इवेंट पर छापा, आधी रात को ड्रग बस्ट में 24 लोग पकड़े गए। महाराष्ट्र, अमरावती सेंट्रल जेल के अंदर जोरदार धमाका, बैरक नंबर 6 और 7 के सामने फेंका गया विस्फोटक। कलापत्थर में हत्या के प्रयास से हड़कंप, कलापत्थर के पास सुरक्षा चिंताएं बढ़ी। लखनऊ में दबंग ने घर में घुसकर लड़की पर बरसाए थप्पड़, पिटाई के साथ दी भद्दी गालियां, गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। Sponsored by Exclusio Acrylic, innovate your living spaces, Nurani Libas, ready-made, textiles, stitching. Ewas, प्यार से घर संवारने दो। शनिवार को मध्य गाजा के अल-नुसैरात में विस्थापित फिलिस्तीनी परिवारों को आश्रय देने वाले एक स्कूल पर इजरायली हमले में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इजरायली सेना ने कहा कि हमला उन बंदूकधारियों को निशाना बनाने के लिए किया गया था जो इस क्षेत्र का इस्तेमाल हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए कर रहे थे। सेना ने दावा किया कि उन्होंने नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए एहतियाती कदम उठाए। हालांकि हमास ने कहा कि उसके लड़ाके वहां मौजूद नहीं थे। गाजा सिविल इमरजेंसी सर्विस के प्रवक्ता महमूद बासल ने कहा कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कई घायलों की हालत गंभीर है। उन्होंने कहा कि आश्रयों में शरण लेने वाले परिवारों के लिए भी कोई जगह सुरक्षित नहीं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के मोदरगम इलाके में संयुक्त बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया जबकि एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक कुलगाम के मोदरगम इलाके में संयुक्त बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। कुलगाम के इलाके में एक आतंकियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया इनपुट मिला। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान सेना के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि सेना ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान घायल हुए। घायल जवानों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान एक जवान शहीद हो गया। रविवार को अधिकारियों ने बताया कि एक 6 मंजिल इमारत के गिरने से एक दिन के बाद सूरत में 7 शवों को मलबे से बरामद किया। इस आवासीय इमारत में 30 अपार्टमेंट थे और 5 जगहों पर निवास किए गए थे, जो कि अनियमित बारिश के बीच सचिनपाली गांव में गिर गए। खोजी कार्य रात भर रहा। 7 मृत शव को बरामद किया गया। अग्निशमन मुख्य अधिकारी बसंत पारिक ने समाचार एजेंसी ANI को बताया। उन्होंने जोड़ा कि छठा शव सुबह 6 बजे बरामद किया गया, जबकि खोजी कार्य अभी भी जारी है। बचाव दल ये मानते हैं कि अब और कोई निवासी विधित रूप से इमारत के अवशेषों के बीच नहीं फंसा है। शनिवार को इस इमारत के गिरने पर एक महिला के अवशेषों को बचाया गया था, जबकि अधिकारियों ने बताया है कि इमारत के गिरने पर 15 और लोग घायल हुए। बचाव कर्मियों ने रात भर इस स्थल पर बड़े सीमेंट के स्लैब्स को हटाने के लिए काम किया। NDRF और SDRF के कर्मियों ने मोटर बेस को काटकर फंसे निवासियों तक पहुंचने की कोशिश की। इस इमारत का निर्माण 2017 में हुआ था, जब इसमें 5 परिवार रह रहे थे। पुलिस के अनुसार इस दुर्घटना के समय कई निवासी काम पर थे, लेकिन कई अन्य जो रात की ड्यूटी में थे वो इस इमारत में सो रहे थे। 5 स्टोरी की बिल्डिंग धराशायी हो गई। उसमें रहने वाले बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए हैं, जिनके बचाव कामगिरी के लिए तुरंत जैसे भी 3 बजे लगभग बताया गया पुलिस को, और 7-8 मिनट में पुलिस पहुंच गई। फायर की पूरी टीमें भी सिटी से रवाना हो गई, पूरी उनकी टीम भी आ गई। फायर ब्रिगेड टीम बचाव कामगिरी चालू की गई। जितनी अन्य एजेंसियां हैं वो सब भी पहुंच गई, और उसके बाद एक महिला को सही सलामत अंदर से निकाला गया। और भी जो जितने लोग रहते थे, ये पूरे 6 स्टोरी ग्राउंड प्लस 5 थी, उसमें लगभग जो बताया जा रहा है 30 जितने फ्लैट थे उसमें 4 या 5 फ्लैट में लोग रहते थे, बाकी सब खाली पड़े हुए थे। तो बहुत सारे लोग अपना फैक्ट्री में काम पे गए थे। कुछ लोग यहाँ पे सोए हुए थे जो नाइट शिफ्ट करके आए थे, तो जो नाइट शिफ्ट करके आए थे सोए हुए थे वो सब ट्रैप हो गए हैं अभी। और उसमें NDRF SDRF कारपोरेशन की पूरी टीम और सारे जो जितने भी एक्सपर्टाइज है, जिनका लाइव डिटेक्शन वगैरह का भी है, वो सारे इक्विपमेंट के साथ यहाँ पे कामगिरी चल रहा है। और उम्मीद है कि अभी 1-2 घंटे में थोड़ा अंदर पूरी टीम अंदर पहुंचने का प्रयास कर रही है, क्योंकि पूरी 5 स्टोरी की बिल्डिंग आके ग्राउंड फ्लोर पे आ गई है। तो अभी अंदाजा ऐसा ही कि 5 से 6 लोग इसके अंदर अभी भी फंसे हुए हैं। जो पाली गांव में बिल्डिंग कोलैप्स हुआ, 5
मंजिल का बिल्डिंग था इसमें, और रहना विस्तार में लोग बाहर रह रहे थे उसमें, और ज़्यादातर मजदूर थे। उसमें 7 लोगों का डेड बॉडी अंदर से मिला है, और एक महिला को अच्छे से सेफली अंदर से डेब्रीज के बीच में, स्लैब के बीच में से निकाल के रेस्क्यू किया गया। टोटल 15 से 16 घंटे ये ऑपरेशन चला इसमें, क्योंकि स्लैब वगैरह है और उसको इस तरह से नहीं निकाल सकते कि रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह से, स्लैब को डिस्टर्ब करने की वजह से किसी की डेथ हो जाए। तो ये इसको सेफली डिब्रीज को, स्लैब को निकाल रहे थे, और इस तरह से 15 से 16 घंटे इसमें ऑपरेशन में टोटल लगा। अभी टोटल ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अभी ओनली डिब्रीज को निकाल के और ट्रैक्टर वगैरह से। महाराष्ट्र के अमरावती सेंट्रल जेल के अंदर देसी बम या बॉल के अंदर पटाखा फेंकने से जोरदार धमाका हुआ। हालांकि इस घटना में फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ। घटना शनिवार रात करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है। अमरावती के सीपी, डीसीपी और बम निरोधक दस्ते के साथ पुलिस के आला अधिकारी घटना की जांच में जुट गए। बताया जा रहा है कि धमाका बैरक नंबर 6 और 7 के सामने हुआ। करीब रात को 8:30 बजे जेल के अंदर पटाखा या बम फटने जैसी जोरदार आवाज हुई। इस घटना के बाद जेल परिसर में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही जेल के अधिकारियों और अमरावती के पुलिस आयुक्त और डीसीपी सहित बम निरोधक दस्ता घटनास्थल पर पहुंच गया। राजस्थान के दौसा जिले में एक 10वीं कक्षा के छात्र जो हृदय रोग से पीड़ित था, शनिवार को अपने जन्मदिन के दिन एक दिन के बाद वो स्कूल में बेहोश हुआ और गिर गया और उसकी मौत हुई। एसएचओ बांदीकुई पुलिस स्टेशन प्रेमचंद ने कहा कि डॉक्टर्स को संदेह है कि 16 वर्षीय यतेंद्र उपाध्याय को दिल का दौरा पड़ा, लेकिन मृत्यु का सही कारण केवल पोस्टमार्टम के बाद ही लग पाएगा, जिसके लिए परिवार के लोगों ने सहमति नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि निजी स्कूल के प्रशासन ने उपाध्याय को बांदीकुई उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसएचओ ने बताया कि उपाध्याय हृदय रोग का इलाज करा रहा था और उसने 5 जुलाई को अपना जन्मदिन मनाया। अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर पवन जरवाल ने कहा, स्कूल के कर्मचारियों ने लड़के को अस्पताल लाया। जब उसे लाया गया तब उसकी दिल की धड़कन नहीं थी। हमने सीपीआर किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके परिवार के सदस्यों ने कहा कि उसे हृदय रोग था। उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए सहमति नहीं दी और पुलिस को सूचित कर दिया गया। सोशल मीडिया पर शहर लखनऊ का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक लड़की को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। लड़की के चेहरे पर बेतहाशा तमाशे मार रहा है। वीडियो में एक लड़का लड़की के सामने सोफे पर बैठकर किसी से फोन पर बात करता है। ये बातचीत स्पीकर फोन पर होती है। तभी युवक सोफे से उठा और गालियां देते हुए लड़की पर थप्पड़ों की बौछार कर देता है। जानकारी के मुताबिक लड़की को उसके चाचा के घर में घुसकर बेरहमी से मारा पीटा जा रहा है। उसके साथ अभद्रता हो रही है, उसे धमकी दी जा रही है। ये वीडियो बेहद हैरान करने वाला है। वीडियो में नजर आ रहा है कि आखिर लड़की उससे किसी मुद्दे पर बहस कर रही है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लखनऊ पुलिस ने साफ किया है कि आरोपी शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। भिंड में जीवाजी यूनिवर्सिटी की परीक्षा में सामूहिक नकल का मामला सामने आया है। भिंड के डाबो इलाके में मौजूद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्र में सामूहिक नकल का सीसीटीवी फुटेज सामने आने से हड़कंप मच गया। यूं तो बीए बीएससी की परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए जीवाजी यूनिवर्सिटी ने कई दावे भी किए थे, लेकिन जीवाजी यूनिवर्सिटी के सभी दावे शुक्रवार को हवा हवाई हुए, जब भिंड के डाबो इलाके में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे रहे छात्र सामूहिक नकल करते दिखे। पूरे मामले की सूचना भिंड डायरेक्टर संदीप श्रीवास्तव को पत्र के जरिए भेजी गई। सामूहिक नकल का मामला सामने आने पर भिंड के लीड कॉलेज के प्राचार्य आर्य शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि उनके संज्ञान में यह मामला आ गया और अब इस पूरे मामले में कार्यवाही की जा रही है। इसके लिए लाए, इसको एक और आदमी लगाए हैं इसको देखने के लिए, कहीं लिए लगाए हैं। ये कैसे कोशिश है? मुझे आके देख के आइए 2 मिनट में। क्या कोशिश कर, कितने पैसे लाइए? ये सर ऐसे हो सकता है, कैसे भी हुआ हो, व्हाटएवर। हम काहे के लिए हैं यहाँ? हम काहे के लिए बैठे पड़े? दोनों भाई ये बच्चे दे देंगे एग्जाम, और आपकी जरूरत नहीं है। बस
सूर्यापेट जिले के बालीमल्ला स्थित तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंटल डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन में एक विचित्र घटना घटी, जहां छात्रों ने कथित तौर पर प्रिंसिपल के कमरे में बियर की बोतलें पाई और शुक्रवार रात को उसे बंद कर दिया। छात्रों के आरोपों पर कार्यवाही करते हुए तेलंगाना समाज कल्याण आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसाइटी ने प्रारंभिक जांच के आधार पर प्रिंसिपल का तबादला कर दिया। मीडिया से बात करते हुए छात्रों ने आरोप लगाया है कि उनके प्रिंसिपल सहायक देखभालकर्ता देर रात को शराब का सेवन कर रहे थे और अपने कर्तव्यों की अपेक्षा कर रहे थे। इस पर सवाल उठाने पर छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल शराब पीकर अन्य स्टाफ के साथ मिलकर उन्हें परेशान कर रहे थे। महिला छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रिंसिपल उन्हें मारते थे और उनके माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते। हमारा उनके साथ सही संवाद नहीं, उन्होंने आरोप लगाया। सोसाइटी ने कहा कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार 3 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी जो इन आरोपों की जांच करेगी। आधी रात की कार्यवाही में तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो TGANB ने शनिवार रात मणिकोंडा में द केव बार एंड लाउंज में आयोजित फॉरेस्ट एल्केमी इवेंट पर छापा मारा और 24 लोगों को ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। विशिष्ट जानकारी के आधार पर ब्यूरो की एक विशेष टीम ने इसके निदेशक संदीप शांडिल्य के नेतृत्व में इस पोस्ट बार पर छापा मारा, जबकि बहुप्रचारित इवेंट शाम 8 बजे शुरू हुआ था। लेकिन ड्रग विरोधी अधिकारियों ने स्थल पर कड़ी नजर रखते हुए आधी रात के करीब प्रवेश किया, जिससे उपस्थित लोगों को आश्चर्य हुआ। हमने मौके पर 55 लोगों की पोर्टेबल ड्रग डिटेक्शन किट से जांच की और 2 दर्जन लोग, जिनमें डीजे भी शामिल हैं, ड्रग्स के सेवन के लिए पॉजिटिव पाए गए। संदीप शांडिल्य ने सूत्रों को बताया है। ज्यादातर लोग गांजा पीते हुए मिले, जबकि 4 अन्य लोगों सहित डीजे ने गांजा और कोकेन के लिए पॉजिटिव परीक्षण दिया है। एक व्यक्ति MDMA ड्रग का सेवन करता हुआ मिला। 24 उपभोक्ताओं को और क्लब प्रबंधक को हिरासत में लिया गया। शालीबंडा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कला पत्थर के पास हत्या के प्रयास की घटना सामने आई है, जिससे स्थानीय निवासियों में चिंता बढ़ गई। ये घटना 20 दिन पहले इसी 300 मीटर के दायरे में हुई हत्या और एक अन्य हत्या के प्रयास के बाद की है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार घटना की शुरुआत 2 व्यक्तियों के बीच झगड़े से हुई। एक व्यक्ति बाइक पर था जबकि दूसरा सड़क पर खड़ा था। बहस जल्द ही शारीरिक लड़ाई में तब्दील हुई, जिसके दौरान एक व्यक्ति ने चाकू निकालकर दूसरे पर हमला करने की कोशिश की। घायल व्यक्ति के पेट में घाव हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। चाकू मारने की सटीक वजह अभी तक नहीं लग पाई है पता। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और मामला दर्ज किया है। स्थानीय निवासी हाल ही के हिंसक अपराधों में वृद्धि से भयभीत है और एक निवासी ने कहा, यह क्षेत्र पहले शांतिपूर्ण था, लेकिन अब हम अपने घरों से बाहर निकलने में डरते हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और संदिग्धों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। सूरत में इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत, रात भर मलबे से बरामद किए गए शव। हैदराबाद के फॉरेस्ट एल्केमी इवेंट पर छापा, आधी रात को ड्रग बस्ट में 24 लोग पकड़े गए। महाराष्ट्र अमरावती सेंट्रल जेल के अंदर जोरदार धमाका, बैरक नंबर 6 और 7 के सामने फेंका गया विस्फोटक। कला पत्थर में हत्या के प्रयास से हड़कंप, कला पत्थर के पास सुरक्षा चिंताएं बढ़ी। लखनऊ में दबंग ने घर में घुसकर लड़की पर बरसाए थप्पड़, पिटाई के साथ दी भद्दी गालियां, गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles stitching. E-was प्यार से घर संवारने दो। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।